Bismillahirrahmanirrahim. The Arrival of the Bee-Box by Sylvia Plath. I ordered this clean wood box, square as a chair and almost too heavy to lift. I would say it was the coffin of a midget or a square baby. Were there not such a din in it? There are no windows, so I can't see what is in there. There is only a little grid, no exit. I put my eye to the grid. It is dark, dark. With a swarmy feeling of African hands, minute and shrunk for explode. Black on black, angrily clambering, how can I let them out? It is the noise that appalls me most of all. The unintelligible syllables. It is like a Roman mob, small, taken one by one, but my God, together. I lay my ear to furious Latin. I am not a Caesar. I have simply ordered a book of mimics. They can be sent back, they can die, I need feed them nothing. I am the owner. I wonder how hungry they are. I wonder if they would forgive me. If I just undid the locks and stood back and turned into a tree, there is the lambunum. Its brown colonnades and the petticoats of cherry, they might ignore me immediately, and my moon suit and funeral veil. I am no source of honey, so why should they thaw on me? Tomorrow I will be sweet gold. I will set them free. The box is only temporary. So this whole poem describes the inner self of Sylvia Plath. What is inside her. Now, what she is saying in the poem में तो वो ये कह रही है, वो कह रही है कि मैंने एक बी बॉक्स मंगाया है. आपने कभी बी बॉक्स देखा है? तकरीबन 2 बाय 2 का, 2 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा और 2 फुट ऊंचा ये एक बी बॉक्स होता है, जिसमें जालियां लगी होती हैं और छोटा सा सुराख होता है. ठीक है, जंगल में जाकर रख देते हैं इसको, और इसमें बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं. बीज यहाँ से निकलती हैं और वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं, नेक्टर जूस कलेक्ट करती हैं फूलों का, और फिर अंदर हनी बनाती रहती हैं. और एंड पर जब हनी तैयार हो जाती है तो उस बॉक्स को खोल दिया जाता है और उसमें से हनी कलेक्ट कर ली जाती है. ये बी बॉक्स लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि इसका फादर का ताल्लुक भी बायोलॉजी से था एंड ही वाज अ स्पेशलिस्ट ऑफ बीज. तो इसलिए बी बॉक्स इसने एक मंगाया है. तो कहती है बी बॉक्स मंगाया है, तो बी बॉक्स के अंदर बीज हैं बहुत सारी, और मैं उसको जब आंख अपने उस पर धरती हूँ, देखती हूँ सुराख पर, तो अंदर मुझे ब्लैक डार्कनेस और फिर मुझे बीज नजर आते हैं जो क्लैम्बर कर रही हैं, ऊपर चढ़ रही हैं. मैं इनको छोड़ दूँ, अगर छोड़ दूँ तो मुझे ये डस लेंगी. अगर मैं इनको छोड़कर एक ट्री की तरह ठहर जाऊंगी तो ये इग्नोर कर देंगी, मुझे भूल जाएंगी. तो इस तरह के रिएक्शंस हैं डिफरेंट. उस बी बॉक्स के मुतालिक डिफरेंट रिएक्शंस हैं. तो डिफरेंट रिएक्शन से हमें मिलता क्या है, हम क्या इसे गैदर करते हैं? हमें सिल्विया की इनर फीलिंग्स का पता चलता है, उसकी एग्नीज का पता चलता है, उसके अंदर जो बैटर्ड साउल है उसका पता चलता है, और उसकी डिजायर्स का पता चलता है जो कि इंजर्ड डिजायर्स हैं, जो एंग्री डिजायर्स हैं. दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूँ, वो जो बी बॉक्स है वो सिल्विया प्लैथ का अपनी बॉडी है, और उसके अंदर जो बीज हैं वो उसकी डिजायर्स है. अब ये अपनी डिजायर से डरी हुई है, ख्वाहिशात से डरी हुई है, कहीं ये डिजायर्स बाहर आ गए तो उसे डस लेंगी, उसे तबाह कर लेंगे, उसे खो जाएंगी. वो अपनी डिजायर्स को झांकती है, देखती है. यू नो दैट शी वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. तब ये डिजायर्स हैं. अगर डिजायर को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? लोग मारेंगे, लोग मार डालेंगे, ताने देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे. वो ऐसे होगी जैसे बी डस रही हो. क्लियर? इस तरह की और भी उसकी डिजायर्स हैं जो उसे अपने अंदर पाल रही है ना,
मौजूद है लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते। अब आपको इसकी लाइन लेंथ का पता चल गया कि रिएक्शन किस तरह नोट कर, एक बात रिएक्शन नोट करने हैं, एक बात ये बीज जो है उसकी डिज़ायर्स हैं, बॉक्स उसकी बॉडी है, डिज़ायर्स जो है इंजर्ड भी हैं, हंग्री भी हैं, फ्यूरियस भी हैं, और ये बाहर निकलना चाहती हैं, और वो उसे बाहर निकलने से क्या करती है? डरती है। शाबाश, डरती है। और ऑर्डर दिस क्लीन वुड बॉक्स, मैंने इस साफ सुथरे वुड बॉक्स को ऑर्डर दिया था, यानी कि मंगवाया था। स्क्वायर एज अ चेयर, ये चौरस है ऐसे कुर्सी की तरह। तो ये शेप की अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंट रिएक्शंस हैं। हैरत होती है, वो तो एक बॉक्स है, ये चेयर की तरह किस तरह से है? बस पोएटिस को शायद वो चेयर की तरह नजर आता है। चेयर की तरह क्यों नजर आता है? ये उसकी शेप के मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन है। एंड ऑलमोस्ट टू हैवी टू लिफ्ट, और ऑलमोस्ट इतना हैवी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता। तो कुछ पुराने फिलासफर थे, तो वो एक कमरे में इकट्ठे होते थे। कमरे में इकट्ठे होने के बाद वो आर्गुमेंट्स किया करते थे हर वक्त। जब आर्गुमेंट्स करते थे और उनका वो ठिकाना, उनकी वो बैठक थी, बैठने की जगह थी, तो उस रूम को कहा जाता था कि चेयर। कमरे को क्या कहा जाता था? चेयर। तो इसने भी उसको देखकर उसे यूं लगा है जैसे अंदर जो है, इसके अंदर बीज नहीं रहती, ख्वाहिशात हैं, और ये ख्वाहिशात जो बीज की तरह की ख्वाहिशात है, ये सिर्फ ख्वाहिशात नहीं है, ये बैठकर फिलासफर की तरह सारे दिन फिलासफी करती हैं। ठीक है। एंड टू हैवी टू लिफ्ट, ये इतना बड़ा मतलब है बैठक है, इतनी बड़ी ये चेयर है, इतना बड़ा ये रूम है, इतनी बड़ी फिलासफर के भरा हुआ जगह है कि अब इसको उठाया नहीं जा सकता, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। क्लियर? I would say it was the coffin of a midget. फौरन आपको सिल्विया प्लेथ की पहले कितनी पोएम्स पढ़ चुके हैं? 2 पढ़ी। कौन कौन सी? एरियल पढ़ी है और वो पपी वाली पढ़ी है। अच्छा ये तो 20 से पहली बार आपका इनकाउंटर हो रहा है। ठीक है, 20 से पहले। बी की एक और पोएम भी है, तो ये फर्स्ट पोएम में चलो मैं क्लियर करता जाऊंगा आपको। तो इसका ये है कि सिल्विया प्लेथ की नेचर है कि ये हर लाइन के अंदर या फौरन इसका माइंड बदल जाता है। जब आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात होंगे तो उस वक्त आप एक चीज़ को सोचते हैं, फिर दूसरी चीज़ें जंप कर जाते हैं आइडियाज से। तो गैप देती है, पोएट्री में जंप हैं, आइडियाज की आपस में कोई भी हार्मनी नहीं है, बल्कि देयर आर पीसेस, लफ्ज हैं अलग अलग ठहरे हुए हैं, और हर लफ्ज एक दुनिया लेकर ठहरा हुआ है जो कि सिल्विया प्लेथ को रिप्रेजेंट करता है। लाइन्स हैं, फ्रेजेस हैं, तो लाजमी नहीं कि हर लाइन दूसरी लाइन के साथ जुड़ी होनी चाहिए। असल में आपका टॉपिक क्या है? पोएट्स एंड पोएट्री। यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पोएट थ्रू हिज पोएट्री और हर पोएट्री। ठीक है, तो पोएट्री उसकी किस तरह की है? वो पीसेज में है, और इसकी पोएट्री छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। तो एक लाइन के बाद लाजमी नहीं कि दूसरी लाइन के साथ उसका ताल्लुक हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, गैलप भी हो सकता है, उसमें फासले भी हो सकते हैं। और वैसे भी अगर आप एबनॉर्मल लोगों से मिलेंगे जो ज़्यादा एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मलिटी की पीक पर, जैसे कि पागल होते हैं, अगर उनसे मिलेंगे तो उनके पास भी लफ्ज़ों के टुकड़े होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज अलग अलग पड़े होते हैं। अब एक बात कहते हैं, दूसरी बात कह देते हैं, तीसरी बात। तो शी इज़ आल्सो गोइंग टू बी एबनॉर्मल। ये भी तो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रही है ना, अपने मसाइल की वजह से। तो लेकिन पोएट्री में उन मसाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जैसे पागल होता है एबनॉर्मलिटी की पीक पर होता है, साइंटिस्ट भी एबनॉर्मल होता है, स्कॉलर भी एबनॉर्मल होता है, वो नॉर्मल नहीं होता, इसीलिए वो समथिंग डिफरेंट कहता है, लेकिन वो थोड़ा एबनॉर्मल होता है। साइंटिस्ट है या स्कॉलर है, थोड़ा एबनॉर्मल है, थोड़ा उसका गिरफ्त है अपनी उस एबनॉर्मलिटी के ऊपर, इसीलिए वो अपने एबनॉर्मल चीज़ें बाहर निकाल के ले आता है। पागल जो है वो टोटल एबनॉर्मल होता है, पीक पर होता है, इसलिए उसकी गिरफ्त भी अपनी एबनॉर्मलिटी पर नहीं होती, इसलिए वो उसे लिख नहीं सकता, वो अपनी एबनॉर्मलिटी को दूसरे तक कन्वे नहीं कर सकता। ठीक है, सिल्विया प्लेथ अपनी एबनॉर्मलिटी की पीक पर पहुंचने वाली है, उससे पहले बैठी हुई है, और यूँ समझे एक पागल आपको अपने अंदर की कैफियत से वाजे करा रहा है कि मेरे अंदर क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। ये तो बड़ी एक कमाली नेमत होगी कि उसने ये पोएम लिख दी, ताकि मैं उसकी अंदर की कैफियत का हमें अंदाज़ा हो गया कि एक आदमी जो एबनॉर्मलिटी की पीक की तरफ जा रहा होता है उसके अंदर क्या क्या मसाइल चल रहे होते हैं।
और एक आदमी पागल क्यों होता है? एक आदमी खुदकुशी करने से पहले किस हालत में होता है, उसके अंदर क्या क्या कैफियत, क्या क्या जंग और किस किस्म की चीयर होती है, और चेयर के अंदर किस तरह के फिलासफर होते हैं। और फिलासफर हर वक्त भ्रम बनाते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, आर्गुमेंट करते रहते हैं, दीवारों पर चढ़ते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। I would say it was the coffin of a midget. रिएक्शन बदल गया उसी शेप को देख करके थे। मुझे ऐसा लगता है ये किसी छोटे से बोने का ताबूत है। एट द सेम टाइम देखें, छोटा सा बोना हो, 6 इंच का बोना हो या 1 फुट का बोना हो, और उसकी डेड बॉडी रखी हुई हो और उसके कफन के अंदर वो रखा हुआ हो। आपने कफन तो देखे होंगे, आपने लाशें भी देखी होंगी, लेकिन कभी किसी लाश के साथ किसी कफन के अंदर छुप कर नहीं बैठे होंगे कि लाश भी अंदर रखी हो और फिर आप उसके अंदर अकेले बैठे हुए भी हों और हो भी बोने की लाश और कफन के अंदर आप भी पैक हो, बोना भी पैक हो। ये बॉक्स मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी छोटे से बोने का, डॉफ का, मिजिट का, छोटे से बोने का कोई कफन हो, जैसे मुझे ऐसे लगता है। शेप के बारे में रिएक्शन, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो बात इतना सोचें कि उसने डेथ की फिर एक कोई बात छेड़ दी है। इसलिए प्लेट अपनी पोएट्री के अंदर डेथ, इंजरी, ब्लड की बात जरूर करती है, क्योंकि वो उसके अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश मौजूद है डेथ की। तो मिजिट की बात की है उसने और उसकी कफन की बात की है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। और स्क्वायर बेबी, यह एक छोटा सा चौरस सा बच्चा है, उसका कफन है। वो देयर नॉट सच अ डिन इन इट, क्या इसके अंदर कोई सुराख नहीं है? डिन क्या इसके अंदर शोर नहीं है? इसके अंदर शोर है, कहती है। देयर आर नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं। सो आई कांट सी व्हाट इज इन देयर, मैं देख नहीं सकती अंदर क्या है। देयर इज ओनली अ लिटिल ग्रिड, नो एग्जिट, यहाँ पर लिटिल ग्रिड, छोटा सा सुराख है, अंदर नो एग्जिट, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं है। आई पुट माई आई टू द ग्रिड, मैं इस सुराख पर अपनी आंख रखती हूँ। इट इज डार्क डार्क, कहती तारीकी तारीकी है। अपने अंदर झांकती है तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, ठीक है। उसको देखती है तो तारीकी, तो डार्कनेस का सिंबल भी बार बार इस्तेमाल करती है ये सिलिया ब्लैक। डार्कनेस भी, डेथ भी इसको बार बार इन्वॉल्व करती है। होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट, डेथ विश, सुसाइड की प्रोफेसी। विद स्वार्मी फीलिंग्स ऑफ अफ्रीकन हैंड्स, अंदर ऐसा लगता है जैसे कि अफ्रीकन हैंड हो, जिस तरह कि अफ्रीकन आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अफ्रीकन गुलामी से निजात के लिए बड़े बड़े मूव्स की शक्ल में सामने आ रहे थे। काले स्याह हाथों वाले, काले स्याह चेहरों वाले बहुत सारे लोग जैसे हों, ऐसे ही ये बीज अंदर से थी। स्वार्मी लश्कर को कहते हैं, फीलिंग्स एहसास का, अफ्रीकन हैंड्स, अफ्रीकन हैंड का ऐसा एहसास जैसे कि बहुत बड़े लश्कर हो, उसके अंदर हो। मिन्यूट एंड श्रंक फॉर एक्सपोर्ट, और ये सारे के सारे जो बीज हैं ये मिन्यूट सुकड़ रही थी, श्रंक सुकड़ रही थी, मिन्यूट छोटे छोटे थे और डर रहे थे कि कहीं इनको एक्सपोर्ट ना किया जाए, कहीं और न जाना जाए। इट्स मीन दैट ये ऐसी ख्वाहिशात थी जो सिल्विया के अपने जिस्म से बाहर नहीं जाना चाहती और चाहती हैं कि उसी के अंदर ही कायम रहें, मौजूद रहें। ब्लैक ऑन ब्लैक, दोबारा वही डार्कनेस, तारीकी का फिर सिंबल, वही डिसअपॉइंटमेंट। एंग्रली क्लैम्बरिंग, वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन दैट इज, बहुत खूबसूरत किस्म का एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है। एंग्रली क्लैम्बरिंग, क्लैम्बरिंग का मतलब होता है दीवारों के ऊपर हाथों और पाँव के जरिए चिपक कर चढ़ना। तो गुस्से के साथ ये सारे के सारे बीज जो हैं दीवारों पर चढ़ रही हैं। तो ये दीवारों पर बीज नहीं चढ़ रही, क्या चढ़ रही हैं? उसकी डिजायर्स चढ़ रही हैं। हाउ कैन आई लेट देम आउट, इनको बाहर कैसे निकालूं? इट इज अ नॉइज दैट अपॉल्स मी मोस्ट ऑफ ऑल, ऐसा शोर है जो मुझे हमेशा बहुत ज्यादा खौफजदा कर देता है, डरा देता है। द अनइंटेलिजिबल सिलेबल्स, और इन ख्वाहिशात, इन बीज की जो आवाज है अनइंटेलिजिबल सिलेबल्स हैं, ना समझ में आने वाली आवाज है। सवाल छोटे हैं, टेकन वन बाय वन। अच्छा, एक एक करके तो मैं ख्वाहिशात बाहर निकालूं, एक एक करके तो बीज को आज़ाद करूं।
बट माय गॉड टुगेदर, एकदम खौफजदा हो जाती है, कहती है लेकिन खुदाया सारी की सारी बाहर आ जाए, एक ही ख्वाहिश तो बाहर आ जाए, चलो वो कंट्रोल फिर भी ठीक है, लेकिन एकदम सारी ख्वाहिशात बाहर आ गई तो क्या होगा? कहती है माय गॉड टुगेदर है। उसकी इनोसेंस सामने आती है, उसका फेयर सामने आता है, ठीक है। I lay my ear to furious Latin, इस गुस्से वाली आवाज पर मैंने अपनी कान धरे। आई एम नॉट अ सीजर, मैं सीजर तो नहीं हूँ। सीजर वॉज अ कैरेक्टर ऑफ ग्रीक्स, रोमन में, हाँ यूनान रोमन था, आई थिंक ही वाज, और ही वाज Greek, not sure, okay, but he was a cruel ruler, वो जालिम था। हाँ, कौन कॉर्डर था ये, ठीक है। सीजर नाम ही छुरी, वो क्या कहते हैं सीजर, कैची, नाम ही वैसा। सीजर बड़ा मशहूर दुनिया का किंग रहा है। तो कहती है आई एम नॉट अ सीजर। अब आपने देखा, उसकी आवाज़ सुनती है, फिर कहती है इनको एक एक करके आज़ाद करूं, लेकिन सारों को आज़ाद करूं तो, फिर कहती है आई एम नॉट अ सीजर, मैं अथॉरिटी तो नहीं हूँ, मैं सीजर तो नहीं हूँ, मैं क्रूअल किंग तो नहीं हूँ कि इनको कंट्रोल कर लूंगी इतने बड़े मोब को। आई हैव सिंपली ऑर्डर्ड बॉक्स ऑफ मिमिक्स, मैं तो बस इन भोले भले पागलों के एक बॉक्स का ऑर्डर दिया था। दे कैन बी सेंट बैक, वापस भी भेजे जा सकते हैं। दे कैन डाई, मर भी सकते हैं। आई नीड फीड देम नथिंग, मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं इनको कुछ खिलाऊं पिलाऊं। आई एम द ओनर, मैं मालिक हूँ, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। आई एम अ सीजर, जब आई एम नॉट अ सीजर जब कहा है, तो उस वक्त वो उसने एट द सेम टाइम उसे कॉन्फिडेंस का एहसास हुआ है, लेकिन कर ले, लेकिन एट द सेम टाइम उसे ये एहसास होगा कि शी इज़ नॉट अ सीजर। फिर यहाँ कहती है आई एम द ओनर, मैं मालिक हूँ, कॉन्फिडेंस यहाँ डेवलप हुआ है। आई वंडर हाउ एंड हंग्री दे आर, सरप्राइजिंग रिएक्शन है कि मैं हैरान होती हूँ कितनी भूखी है ये। आई वंडर इफ दे वुड फॉरगेटन मी, अरे काश कि ये मुझे भूल जाए, ये ख्वाहिशात मुझे भूल जाए। इफ आई जस्ट अनडेड द ब्लॉक्स, बस अगर मैं इन लॉक्स को खोल दूं, एंड स्टूड बैक एंड टर्न्ड इनटू अ ट्री, और पीछे हटकर मैं एक दरख्त की मानद बेहिस हरकत हो जाऊं। देयर इज अ लंबोर्नम, यहाँ लंबोर्नम ट्री भी मौजूद है। इट्स ब्लाउंस क्लोनेट्स, इसके टहनियाँ जो हैं क्लोनेट्स तरतीब में हैं। एंड द पेटीकोट्स ऑफ द चेरी, और इन टहनियों ने सफ़ेद फूल भी लटकाए हुए हैं, यानी कि इन पर सफ़ेद फूल हैं। इन्होंने सफ़ेद फूलों की वेस्ट कोट, पेटीकोट पहनी हुई है दरख्तों ने। दे माइट इग्नोर मी इमीडिएटली, मैं भी दरख्त के दरमियान में ठहर जाऊंगी तो ये मुझे भूल जाएंगे इमीडिएटली, अचानक ही, फौरन ही। एंड माई मून सूट, मेरे इस सफ़ेद चांदी जैसे सूट के अंदर मैं भी इन सफ़ेद फूलों वाले दरख्तों के दरमियान ठहर जाऊंगी, ये मुझे भूल जाएंगे। एंड फ्यूनरल वेल, और ये जो मैंने नकाब किया हुआ है सफ़ेद रंग का, फ्यूनरल वेल, अब देखिए फिर डेथ का सिंबल आ गया, फिर दोबारा वही मायूसी, फिर वही मौत की प्रोफेसी। मैंने डेथ वेल जो पहन रखा है, इसको पहने रखूं तो क्या होगा, ये मुझे भूल जाएंगे। आई एम नो सोर्स ऑफ फनी, भाई मैं सोर्स ऑफ फनी तो नहीं हूँ, ये मेरे पास क्यों आएंगे। हाँ, दरख्तों के दरख्त तो फिर भी उसके फूल जो सोर्स ऑफ फनी है, मैं तो सोर्स ऑफ फनी नहीं हूँ। सो व्हाई शुड दे टर्न ऑन मी, तो मेरी तरफ क्यों आएंगे ये। टुमारो आई विल बी स्वीट गॉड, व्हाट अ कॉन्फिडेंस दैट इज, अगले दिन मैं स्वीट गॉड होंगी, मैं खुदा होंगी। आई विल सेट देम फ्री, और मैं इनको छोड़ दूंगी। द बॉक्स इज ओनली टेम्परेरी, और ये बॉक्स जिसम फानी है, टेम्परेरी है। Maybe after death, before death, but before death that is also temporary. She is saying that is temporary. Body's box is temporary. Okay.
आप ये एंड द पेटिकोट ऑफ चेरी, चेरी तो रेड होती है, चेरी रेड होती है लेकिन उसके फ्लावर्स वाइट होते हैं। ओके, नाइस सब्जी, नाइस सब्जी।